अभिनेश, कृपया दोनों तरफ से खूब आनंद हो और खूब सुनो और खूब सुनाओ। आप ऐसा क्यों करते हो? माननीय सभापति महोदय, बजट के ऊपर बहस के लिए मुझे आपने मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ये जो बजट, तीसरा बजट पेश किया गया है, मैं इसको इसलिए कपोल कल्पित, असत्य और एक असत्य का पुलिंदा कहूंगा कि दो बजट घोषणाओं को अभी मूर्त रूप, अमली जामा नहीं पहनाया गया। मैंने तीनों बजट का अध्ययन किया है। तीनों बजट के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हम सभी सदस्यों को विचार करने की आवश्यकता है। मैं नहीं कहता कि कोई पक्ष के विधायक के क्षेत्र में यदि कुछ दे दिया हो, विपक्ष के नहीं दिया हो, ऐसा हालांकि सदन में सदन के नेता को नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी हुआ है और मूर्त रूप में धरातल के ऊपर वो सारी की सारी योजनाएं नहीं उतर पाई हैं जो बजट के अंदर पिछले दो बजट में घोषणा की थी। तीसरा बजट और उसी तर्ज के ऊपर बहुत सारी घोषणाओं का पुलिंदा, असत्य का पुलिंदा सदन के नेताजी ने यहां पर प्रस्तुत कर दिया। और जो जादूगर ने जादूगरी दिखाई, जादूगर ने बहुत जोरदार तरीके से कहा कि मैं जादूगर हूं। उनका इशारा वहां सीमा पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ तो जरूर था, लेकिन वो इशारा पूरे राजस्थान की तरफ था। दुर्भाग्यपूर्ण है, जादू के अंदर जो चीज दिखाई जाती है वो असत्य होती है। जादू के अंदर, कपड़े के अंदर कबूतर होता है और बाहर लड़की प्रस्तुत की जाती है। ये जादू है जो जादूगर जी ने दिखा दिया है। इसलिए ये गरिमामय सदन, जिसके अंदर हमने सुना था कि जो यहां पर कहा जाता है उसके ऊपर पूरा अमली जामा पहनाया जाता है। आज प्रश्नकाल के अंदर माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने फटकार लगाई सरकार के ऊपर और मंत्रियों के ऊपर। उन्होंने कहा कि जो बोला जाता है उसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए और अधिकारियों को यह निर्देश देने चाहिए। ये बजट की पोल खोलता है माननीय अध्यक्ष महोदय का जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा में कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी कह देता है। हमने सुना था कि एक एक शब्द के ऊपर नोट करके उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है, लेकिन मैं देखता हूं कि जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होता है, अधिकारी दीर्घा से सारा का सारा सदन खाली हो जाता है। और अब तो हालात ये हैं माननीय सभापति महोदय कि दो मंत्री, राज्य मंत्री महोदय यहां पर विराज रहे हैं और पूरा सदन खाली पड़ा है। ये सरकार के हालात हैं। एक पीछे बैठे हैं, वो राजेंद्र जी मेरे मित्र पीछे बैठे हैं। दोस्तों, मैं बात करना चाहता, माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के 2 वर्ष राजस्थान बदहाल है। 2-3 बिंदुओं के अंदर, क्योंकि मुझे पता है समय की पाबंदी है। बिजली की बड़ी कीमतों से किसान परेशान है और आम जन हलकान है। अपराध का ग्राफ इतना ऊपर चढ़ा है कि आम व्यक्ति घर में भी असुरक्षित है। युवा भटक रहे हैं, रोजगार धरातल से हवा हवाई हो गया है। प्रदेश की बेटियां असहज और असुरक्षित हैं। करनी थी प्रदेश की सेवा और सरकार ने खाया 5 स्टार होटलों में मेवा। कांग्रेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और एक दूसरे की टांग खिंचाई ने राज्य के विकास को हाशिए पर ला दिया है। आम जन और गरीब को राहत दे रही योजनाओं को जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने चालू कर रखी थी, उन सबको बंद करने का काम इस राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने किया है। इसलिए नटशेल में मैं ये कहना चाहता हूं, चाहूं और कुशासन की रेलम पेल है, चाहूं और कुशासन की रेलम पेल है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल है। माननीय सभापति महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दो मंत्री महोदय, जिसके कारण से ये राजस्थान के लोग बच गए। कोरोना काल की बात कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, भूल गए कोरोना काल के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया आपको? 25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। आप एमएसएमई की बात कर रहे थे, ठेले वालों की बात कर रहे थे, गरीब आदमी की बात कर रहे थे। राजस्थान के अंदर यदि सबसे ज्यादा किसी ने काम किया, सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाई, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निभाई।
और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर भामाशाह लोगों से बात करके अपने विधायक कोटे से भी आम आदमी को भूखा नहीं सोने दिया। देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मेरे भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने भी उनकी तर्ज के ऊपर घोषणा कर दी, क्योंकि मालूम था आपको कि देश के प्रधानमंत्री पैकेज देंगे। और उस स्थिति के अंदर आप 2.25 साल से अकर्मण्य और अराजक राज्यों में शामिल हो गया राजस्थान। विकास ठप हो गया, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और बेरोजगार सड़कों के ऊपर आंदोलनरत है। बेरोजगारों के बारे में आप सब लोगों को मालूम है, लाख करोड़ रुपए देश की कुल जीडीपी का 10.5% का प्रावधान 20 लाख करोड़ रुपए का दिया। आप लोग कह रहे थे ना कि देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा करी थी। और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वैक्सीन लगाने की बात कर रहे हैं। देश के अंदर, दुनिया के अंदर तीसरा देश है भारत जिसके अंदर वैक्सीन बन गई। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत सरकार की, केंद्र की सरकार को धन्यवाद तो दो कम से कम। मैं कश्मीर में धारा 370 हटा दी, 35 से हटा दी, आपको दर्द हो गया। और हालात ये हो गए, मेरे दो साथी भी बहुत बोल रहे थे, चले गए। देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम बहनों की तरफ भी ध्यान दिया। 3 तलाक का कानून था, ये अभिशाप था हर महिला के लिए, क्योंकि 4 शादी करनी और उसके अंदर किसी भी महिला बहन को तलाक 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 कह करके बाहर कर दिया जाता था। यह देश का अधिकार, यदि किसी ने देश के अंदर अधिकार किसी ने दिया, 3 तलाक का कानून समाप्त करने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, 5 स्टार होटलों के अंदर, 7 स्टार होटलों के अंदर तो चले गए, लेकिन 11 महीने से मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकले और लोग बाग यहां पर जो बाहर से आने वाले लोग थे उनके पैरों के अंदर छाले ही नहीं पड़ गए, उनसे खून रिसने लगा। तब मुख्यमंत्री जी को चिंता नहीं हुई। इस बात की चिंता यदि किसी ने की तो हम लोगों ने की, चरण पादुकाएं भी दे करके उन लोगों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, माननीय मंत्री महोदय विराज जाइए, आप बैठ जाइए। सभापति महोदय मैं बैठ जाऊं। सभापति महोदय ये क्या बात है, आप बोलो बोलो बोलो, बोलते रहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर कोरोना के संकट में बढ़ चढ़ करके सेवा कार्य किया। अब मैं बताऊंगा क्या क्या किया तो आपको फिर दर्द होगा। आमजन की जरूरत के हिसाब से 1,90,25,350 पैकेट, 57,33,150 सूखी राशन सामग्री के पैकेट, 91,75,450 मास्क वितरण करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आप लोगों ने तो जो सरकारी कोटा था उसके ऊपर अपनी फोटो लगा करके लोगों के बीच में जाने का असफल प्रयास किया। इससे ज्यादा आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ये दलितों की बात कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, दलितों के प्रति अत्याचारों में देश में राजस्थान का दूसरा नंबर है। दलित भाई बहनों पर पूरे देश में अपराधों में केवल राजस्थान में 14.81% अपराध घटित हुए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति अपराध में देश में राजस्थान का दूसरा नंबर है। देश भर में घटित अपराधों में 21.8% अपराध तो केवल राजस्थान में हुए हैं। और महिलाओं के प्रति अपराध, बच्चों के प्रति अपराध, आप सब लोगों को मालूम है, बहुत लंबी बात है। मैं आप लोगों का ध्यान सिर्फ कुछ बातों के ऊपर और करना चाहता हूं। बजट के अंदर घोषणा, उन्होंने बजट नहीं, घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि हम विप्र कल्याण बोर्ड बनाएंगे। तीसरा बजट पेश कर दिया, विप्र कल्याण बोर्ड धरातल पर तो कहीं आया नहीं है। और उसके अंदर ईडब्ल्यूएस के जो आरक्षण दिया था, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया था। आप लोगों ने यहां पर जो एक महिला बहन है ईडब्ल्यूएस की, उसके लिए जो पति की आय और पिता की आय, दोनों आय जोड़ दी जाती है। कैसे ईडब्ल्यूएस में आएगी? आपने उनको आरक्षण दिया, लेकिन आरक्षण के लिए जो सीमा में, आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो आयु सीमा की छूट को भी आपने नहीं दिया।
रोडवेज के अंदर जब वो परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो उनको छूट दी जाती है, उसको भी आप लोग भूल गए। और उसके बाद में जो फीस ली जाती है उसके अंदर भी आप लोगों ने किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया। ये ईडब्ल्यूएस के लोगों के प्रति जो आपके मन में जो उनके प्रति भेदभावपूर्ण रवैया है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि सरकार को भगवान सद्बुद्धि देगा और इन सब कामों को करने के लिए सरकार की सद्बुद्धि आएगी। निरोगी राजस्थान की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़ चढ़ करके निरोगी राजस्थान की बात करी। मैं रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेता हूं, पूरे राजस्थान की बात सभी लोगों ने कर ली। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 70% अस्पताल, चाहे वो सीएचसी है, पीएचसी है, उप जिला अस्पताल है, चाहे डिस्पेंसरीज हैं, उसमें 70% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अस्पताल के अंदर ताले लगने की स्थिति में मंत्री महोदय, और वो दिन दूर नहीं जब रतनगढ़ की जनता रतनगढ़ के अस्पतालों में वो जंगखारी मशीनों के आगे ताला लगा देगी। मैंने राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जी को कई बार इस बात के लिए आगाह कर दिया है, लेकिन राजस्थान गूंगी बहरी सरकार, सोई हुई सरकार कुछ नहीं कर रही है। निरोगी कहां से करोगे भाई? आप लोग कह रहे हो कि हम दवा फ्री देंगे। दवा फ्री देंगे कहां से जब आपके देने वाला ही कोई नहीं है, लिखने वाला ही कोई नहीं है, नाड़ी पकड़ने वाला ही कोई नहीं है, स्टेथोस्कोप लगाने वाला ही कोई नहीं है। आपने 16 पद है वहां पर रतनगढ़ के चिकित्सालय में। एक चिकित्सालय की बात करूं जो स्पेशलिस्ट के हैं, 16 में से 14 पद खाली पड़े हैं। ये कब से खाली है? ये पिछले 2.5 साल से, 2.25 साल से खाली है। जो थे उसमें से 6 डॉक्टर्स को आपने वहां से हटा दिया। पीडियाट्रिशियन था उसको हटा दिया, गायनी का एक बार आया था, गायनिकोलॉजिस्ट चला गया, ऑर्थोपेडिक्स का है ही नहीं आपके पास में सर्जन। आप कौन से निरोगी राजस्थान की बात करेंगे? क्या निरोगी राजस्थान इसलिए हो जाएगा कि आपने जो देश के प्रधानमंत्री जी ने बजट भेजा उस बजट के अंदर कर देंगे? सड़कों के हालात बहुत खराब हैं। मैं उससे पहले माननीय मंत्री महोदय चले गए, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय के बानगी बताता हूं। मेरे यहां पीजी कॉलेज है रतनगढ़ के अंदर, महाविद्यालय, बालिका महाविद्यालय पीजी। एक लेक्चरर है, सिर्फ एक लेक्चरर, पूरे कॉलेज में एक लेक्चरर है, सिर्फ एक लेक्चरर। आप बता दीजिए यदि सदन में मैं असत्य बोल रहा हूं तो एक लेक्चरर है, मैं 6ठी बार बोल रहा हूं। और पीजी कॉलेज चल रही है, उसके अंदर होम साइंस है, होम साइंस के प्रैक्टिकल कैसे होंगे? बालिकाएं कहां जाएंगी? हालात खराब हैं। ग्राम पंचायतों में विकास पथ बना रहे थे, क्या हुआ? आपने तो कहा था ना कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर विकास पथ बनाएंगे। कहां चली गई बजट की घोषणा? मुख्यमंत्री जी कह रहे थे फेरो कवर लगाएंगे, वो फेरो कवर ढूंढने पे नहीं मिल रहे हैं। कहां गया वे अधिकार? विधायकों को अधिकार दिया था माननीय वसुंधरा राजे ने, 7 किलोमीटर और 10 किलोमीटर तक की मिसिंग लिंक कहां चली गई? जनता जवाब पूछ रही है। गांव के अंदर अभी गए थे, वो सुजानगढ़ तो इसलिए नहीं किया कि वो उसमें आ जाएगा, सुजानगढ़ के पास के अंदर पिलानियों की ढाणी में, वहां पर उनको ले आए आंगनबाड़ी वर्कर्स को, कृपया समाप्त वहां पर ले आए नगर पालिका के। महोदय 3 मिनट है अभी, माननीय महोदय 3 मिनट है। टाइम जो दिया हुआ है वो आपके वहीं से आया है। आप तो कृपा, बराबर ठीक है। ऐसी स्थिति के अंदर सड़कों के रिकारपेटिंग की बात मैं करता हूं, 1 इंच भी सड़क के ऊपर रिकारपेटिंग नहीं किया गया है। बहुत सारी सड़कें हैं जिनको मैं माननीय सभापति महोदय आपकी इजाजत से मैं टेबल कर दूंगा, जिनका नाम लेना संभव नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं। नर्सिंग भर्ती, पंचायत राज एलडीसी भर्ती, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, प्रयोगशाला सहायक भर्ती, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती, फार्मासिस्ट भर्ती, रेडियोग्राफ लैब टेक्नीशियन परिणाम, पीटीआई प्रयोगशाला सहायक, एईएन भर्ती, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 एलडीसी भर्ती, रीट, ये सारे के सारे मामले आपके संज्ञान में होने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, सरकार बहुत गहरी नींद में सो गई है, इसको जगाने की आवश्यकता है। मेरे क्षेत्र की बहुत सारे, एक बात कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है सीएचसी बनाएंगे और उसके अंदर विधायक को अधिकार दिया गया है कि वो विधायक एक सीएचसी का, आप सब लोगों को भी सुनने की आवश्यकता है, एक सीएचसी को मॉडल सीएचसी बनाएंगे। हमने पिछले 2 बार भी लगातार मुख्यमंत्री जी को कहा कि छापर के अंदर सीएचसी बनाओ, बड़ा कस्बा है, सीएचसी नहीं बनाई।
अब हमको अधिकार मिला है तो मैं ये कहता हूं कि छापर में सीएचसी बनाओ, उसको मॉडल सीएचसी बनाओ, और छापर देवाड़ी रोड से जो हाईवे को जुड़ती है उस सड़क को बनाने